ये बोर्ड एग्जाम वालों को भी शर्म नहीं आती है, इतनी सुबह सुबह एग्जाम रख देते हैं। बताओ साला सही से हक भी नहीं पाते। टेंशन मत ले भाई, वैसे भी हम एग्जाम में हग नहीं जा रहे हैं। यार हमको बहुत डर लग रहा है, पता नहीं पेपर कैसा आएगा। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, कल रात को बुखार आ गया था, सिर्फ 18 घंटे ही पढ़ पाई। 18 घंटे? 18 घंटे तो गोलू ने पूरे साल में नहीं पढ़ा। मुझे लग रहा है आज क्वेश्चन नंबर 7 पक्का आएगा। तुझे कैसे पता? क्योंकि वही एक क्वेश्चन है जो मुझे याद नहीं है। प्रिया तूने चैप्टर 5 याद किया? चैप्टर 5? अबे पूरी किताब में 4 ही चैप्टर है ना। नहीं भाई, 15 चैप्टर हैं। चलो अब लेट मत करो, क्लास में चलते हैं, नहीं तो एंट्री बंद हो जाएगी। अभी तो 10 मिनट है, क्या करेगा इतनी जल्दी जाके? कॉपी पे लाइनिंग करूंगा। चलो चलो सब अपना क्लासरूम देखते हैं। इसका इधर है, मेरा किधर है? सबका रोल नंबर एक ही क्लास में है, रूम नंबर 7। ये जूते बाहर निकाल कर अंदर आना। ठीक है, जाओ। जाओ, लाओ कंपॉक्स चेक कराओ तुम्हारा। ये लो सर। ये क्या है? सर कंपोक्स। ये कंपॉक्स लाने की क्या जरूरत थी? एक पेन तो तुम जेब में भी ला सकते थे। जाओ। ये चांदा प्रकार क्यों लेके आए हो? सर आज मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मैथ? आज तो साइंस का पेपर है ना। अगर किसी के पास फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ ईयरफोन है तो वो बाहर रख कर आ जाए, और किसी के पास किसी भी प्रकार की चीटिंग है तो वो मेरे हाथ में ला के दे दे। हम उससे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन तुम चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो तुम्हारा पेपर छीन लिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, जिसमें तुम 3 साल तक एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछे, आपस में कोई बात नहीं करेगा, और किसी ने किया तो उसे चीटिंग माना जाएगा। यार सर तो डरा रहे हैं, हम तो पूरा एग्जाम चीटिंग के भरोसे बैठे हैं। डर मत यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू फेल होगा, रिश्तेदार तेरी बेइज्जती करेंगे, तेरा बाप तेरे को बेल्ट से मारेगा, घर से बाहर निकाल देगा, तू पन्नी बीनेगा, भीख मांगेगा, और इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। हे गणपति बप्पा, हे अल्लाह, हे जीसस, प्लीज पेपर इजी आए। अबे इतने लोगों को बुलाएगा तो एग्जाम हॉल में जगह कम पड़ जाएगी। मेरे को क्वेश्चन 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमको तो सभी क्वेश्चन आ रहा है। वाह यार, क्या बात है। मुझे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। किसी को भी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछे, कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। सर एक प्रॉब्लम है। क्या है? सर ये क्वेश्चन नंबर 5 गलत है, साइंस के पेपर में रिश्तेदारों के बारे में पूछ रहा है। 1 मिनट मुझे देखने दो। अब एक गधे, थ्योरी ऑफ रिलेटिव नहीं, रिलेटिविटी पूछा है। एक्सप्लेन द न्यूटन सेकेंड लॉ। अरे यार हमको तो कुछ भी नहीं आ रहा है, अब क्या करें। आइडिया, न्यूटन का सेकेंड लॉ बहुत ही अच्छा लॉ है। यह लॉ बहुत फेमस लॉ है, इसको पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे इस वाले पेपर में भी पूछा गया है। न्यूटन के सेकेंड लॉ की सबसे बड़ी बात यह है कि यह लॉ हमेशा फर्स्ट लॉ के बाद आता है, और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि यह सेकेंड लॉ हमेशा थर्ड लॉ के पहले आता है। हम सब इस लॉ की बहुत इज्जत करते हैं। खाना खाने से पहले 108 बार इस सेकेंड लॉ का नाम लेते हैं। इस सेकेंड लॉ की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। खैर अभी मेरे पास टाइम कम है, और भी क्वेश्चन करना है, इसके आगे की तारीफ मैं किसी और पेपर में करूंगा। चलो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। सर एक्स्ट्रा सीट प्लीज। अबे लिख रहा है, कॉपी के पन्ने गिन रहा है। मैंने तो अभी तक अपना रोल नंबर भी ढंग से नहीं लिखा। ओए चतुर, 10th का आंसर बता दे जल्दी। नो टॉकिंग, साइलेंस, सिर्फ पेन की आवाज आनी चाहिए। भाई बताना। मैं नहीं बताऊंगा, आज मैंने तुझे चीटिंग करवा दिया तो तेरी आदत हो जाएगी चीटिंग करने की, फिर तू जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूँ कि तू एक अच्छा इंसान बने, जिंदगी में कुछ बड़ा करे। चल ज्ञान मत दे, तू आंसर बता रहा है या नहीं? नहीं बताऊंगा।
भाई देख, अगर तू नहीं बताएगा तो मैं सर से बोल दूंगा कि तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। हम दोनों फेल होंगे साथ में। अच्छा लिख। THE दा, CHEMICAL केमिकल, REACTION रिएक्शन, इज EXOTHERMIC रहने देगा पास होके। ओए लंडू सुनना भाई, 7th का आंसर बता दे। भाई कोमा की स्पेलिंग तो बता। अरे भाई इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा हाँ लिख। हमारे लिए ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल डेड विदाउट ऑक्सीजन। वी ऑल टेक्स ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसके अपोजिट पेड़ पौधे टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधे ईट बाय गाय। गाय इज अवर मदर। गाय के 2 कान भी होते हैं बट गाय हैव ओनली 4 टांग। बस पूंछ एक ही होती है। हाँ गाय के 2 सिंग भी होते हैं। गाय है 4 दूध के थन that give us milk. Milk is very important for us. Milk color is white but oxygen color is transparent. So oxygen is very important for all of us. Thanking you. You are obediently. भाई मैं भी यही लिखूंगा तो सेम सेम हो जाएगा। एक काम कर, गाय की जगह बेल लिख दे, अलग अलग हो जाएगा। हाँ लेकिन भाई बेल दूध कहाँ देता है? अबे तू बस लिख दे, वो कौन सा तेरे बेल का थन देखने आने वाले हैं। सर एक्स्ट्रा सीट। साला इधर एक पेज नहीं भरा जा रहा और इस साले को पन्ने कम पड़ रहे हैं। सर एक्स्ट्रा सीट। यार एक तो हमको कुछ आ नहीं रहा है, ऊपर से ये लोग एक्स्ट्रा सीट मांग मांग के हमको जला रहे हैं। भाई इन्होंने अब एक और एक्स्ट्रा सीट मांगी ना तो मैं ये पेपर खा के मर जाऊंगा। सर एक और एक्स्ट्रा सीट। लास्ट 5 मिनट, धागा बांधो। सर मेरे पास तो सीट ही नहीं है, धागा कहाँ बांधूं? अपने गले में? टाइम अप, छोड़ो पेन, अब कोई नहीं लिखेगा। ये लो सर, मैंने पूरा पेपर कर दिया। सर बस 1 सेकेंड, बस एक आखिरी लाइन। टू बी कंटिन्यूड इन सप्ली एग्जाम। इसमें तो सिर्फ जय माता दी लिखा है। सर भक्ति में ही शक्ति है। सर आप प्लीज मार्क्स दे दीजिएगा, आपको माता रानी की कसम। यार मैंने तो बस 98 मार्क्स का करके आई हूँ। प्रिया 4th वाले का आंसर 2.5 था या 2.6? 2.5 सही है, मेरा भी 2.5 ही आया था। लंडू तेरा क्या आया था? मेरा तो रहमान डकैत आया था। Periods. Extra long days mean extra tension of